प्यारे बच्चों, आज क्लास 6 में हम पाठ 3 मानचित्रण पढ़ाने जा रहे हैं। भूगोल विषय में आप देखेंगे कि मानचित्र का क्या अर्थ है। मानचित्र जो है आपका यह एक पृथ्वी का एक नमूना स्वरूप, जिसे आप लोग ग्लोब देखे होंगे। पृथ्वी की पूरी आकृति को कागज पर, समतल कागज पर हम चित्रण करते हैं, उसी को हम मानचित्र कहते हैं। इसकी जो परिभाषा जो है मानचित्र का, वह है कि पृथ्वी के या उसके किसी भाग का समान अनुपात में प्रदर्शित करना या चित्रण करना ही मानचित्र कहलाता है। तो पृथ्वी या उसके किसी भाग का समान अनुपात में प्रदर्शन करना मानचित्र कहलाता है। इसकी एक और भी परिभाषा है मानचित्र का, कि मानचित्र जो है, आपको हम बता दें कि कागज पर, एक निश्चित कागज पर पृथ्वी के आकार को ध्यान में रखते हुए मापक के अनुसार मानकर चित्रण किया गया चित्र को हम मानचित्र कहते हैं। अब आए हम मानचित्र के अर्थ को बताने के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दें। जैसे मान लो मानचित्र जो है, हम इतने बड़े धरातल को कहीं मानचित्र के माध्यम से ही दिखाते हैं और इसको ले जाने में आसानी भी रहती है। तो भूगोल विषय में मानचित्र अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। कोई कस्बा हो, कोई नगर हो, कोई क्षेत्र हो, कोई राज्य हो, कोई भूभाग हो, कोई पर्वत हो, कोई पठार हो, कोई मैदान हो, कई नदियाँ हो, इसको हम अपने मानचित्र में दर्शाते हैं और उसे हम देखते हैं कौन सा पर्वत, पठार, मैदान कहाँ पर है और कैसे। तो आइए, मानचित्र एक जो है ग्लोब का एक नमूना स्वरूप होता है। तो मानचित्र आपके जो है 2 प्रकार का है। वह है, पहला एक है राजनैतिक मानचित्र और एक भौगोलिक मानचित्र। मानचित्र के जो प्रकार है, वह पहला है मानचित्र के प्रकार, चित्र के प्रकार जो है आपके 2 प्रकार है इसके। पहला है आपका राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र और दूसरा है आपका भौतिक मानचित्र। आप जानते हैं कि राजनीतिक मानचित्र क्या है, राजनीतिक मानचित्र में क्या चीजें आती हैं। वह राजनीतिक मानचित्र में हम आपको राज्यों, कस्बों, नगरों इत्यादि को हम राजनीतिक मानचित्र में दिखाते हैं और भौतिक मानचित्र में हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सागर,
क्योंकि बच्चों यहाँ एक चीज और आता है कि मानचित्र में दिशाएं ज्ञात करना। मानचित्र में दिशाओं का मानचित्र में दिशाएं मानचित्र में दिशाओं को कैसे हम ज्ञात करते हैं बच्चों, इस बात को हम आपको समझा दें, बता दें। आप जानते हैं अगर आप सूर्य अगर उदय हो रहा है तो सूर्य की तरफ आप मुख करके खड़े हो जाएं तो आपका मुख जो पड़ेगा वह पूर्व का दिशा बताएगा, पीठ जो आपका जो पड़ेगा वह पश्चिम की दिशा बताएगा, दायां हाथ आपका दक्षिण का दिशा बताएगा और बायां हाथ आपका जो है उत्तर का दिशा बताएगा। ये सूर्य को उगते हुए दिशा का हम ध्यान रखते हैं मानचित्र में दिशाओं का। आप जानते हैं कभी कभी सुने भी होंगे आप लोगों के दादा बाबा के मुख के द्वारा, उत्तर दिशा में एक खूब चमकीला ध्रुव तारा दिखाई देता है, वह हमेशा उत्तर के दिशा में दिखाई देता है। अगर रात्रि के समय हम उत्तर के जिधर ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है उधर हम करके खड़े हो जाएं तो वह उत्तर दिशा हो जाएगा, पीठ मेरा दक्षिण हो जाएगा, दायां हाथ पूर्व हो जाएगा, बायां हाथ पश्चिम हो जाएगा। आप मानचित्र में बच्चों जो दिशा का जो ज्ञान कराया जाता है वैसे बताया जाता है कि मानचित्र में जैसे मान लो एक मैं भारत का नक्शा बना रहा हूँ, इसमें आप जो है भारत के नक्शे में जो है आप बता दे रहे हैं कि भारत के नक्शे में जो है आपके यह मान लो नक्शे में जो है आपके ये मान लो आपके ये भारत का नक्शा आपका हो गया और ये भारत का नक्शा जो है आपके जो है ये भारत का नक्शा जो है आप जानते भी हैं कि इसमें भी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा है। कहाँ से क्या रहेगा, ये गुजरात भारत के बीचों बीच से खींचा जाता है। ये जो कर्क रेखा होता है, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से खींचा जाता है, इसका मान है 23.5। अब यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका उत्तर दिशा बताता है, नीचे का जो हिस्सा है वो आपका दक्षिण दिशा बताता है, दक्षिण दिशा। अब एक जो है इलाहाबाद या जो है आपके यह कर्नाटक होते हुए ये सब यहाँ से आपकी जो है 82 डिग्री पर जो है खींची गई है। यहाँ से जो है भारत को यह पूरब दिशा बताता है
दिशा, नीचे की दिशा दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो हमने आप तो जानते नहीं हैं, एक अब तो दिक् सूचक के द्वारा, दिक् सूचक, दिक् सूचक एक ऐसा यंत्र है जिसके यह हमेशा इसकी ये सुई के माध्यम से दिशाओं का ज्ञान किया जाता है। इसकी सुई जो होता है हमेशा जो है उत्तर और दक्षिण की दिशा में जो है रहता है, उत्तर और दक्षिण की दिशा में रहता है इसकी सुई, नॉर्थ और साउथ। यह जो दिक् सूचक के सहायता से भी हम दिशाओं का ज्ञान अर्जित करते हैं कि यंत्र है के माध्यम से। एक चीज इसमें और है, हम बता दें आपको कि मानचित्र में दूरी, मानचित्र में दूरी कैसे हम ज्ञात करते हैं, इस चीज को हम बता रहे हैं आपको। दूरी मानचित्र में दूरी को कैसे हम ज्ञात करते हैं। इसे मान लो बच्चों, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी हो मान लो, या फाइनगर से पटहरवा की दूरी हो मान लो, या अपने गांव का ही मान लो, किसी एक गांव से दूसरे गांव की दूरी। तो लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी मान लो आपके जो है 200 किलोमीटर है। कितना है? 200 किलोमीटर है। तो ये बताओ 200 किलोमीटर है तो 200 किलोमीटर को हम इतना बड़ा कागज तो चाहिए, उतना बड़ा कागज तो है नहीं हमारे पास कि हम ये 200 मीटर की दूरी ले आ करके हम कागज जो है ऐसे कर दें। तो इसके लिए एक सरल उपाय है, हम एक पैमाना मानते हैं। क्या मानते हैं? पैमाना मानते हैं, पैमाना मानते हैं। और पैमाना के माध्यम से, मापक के माध्यम से हम उस दूरी को जो है ज्ञात कर लेते हैं। और यह दूरी जो है, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, पैमाना मान लिया। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। कहने का भाव मेरा यह है कि मानचित्र में दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक भी कहते हैं। तो दो स्थानों के बीच की दूरी, जैसे मान लो कोई एक को है और एक मान लो यहाँ को खो है, ये बीच की दूरी। इस बीच की दूरी मान कितना है? 5 किलोमीटर, मान 5 किलोमीटर।
तो यह 5 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर जो होगा वह 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 1 सेंटीमीटर की दूरी 100 किलोमीटर के बराबर। तो हम मापक पर जो है तो लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है, अतः उसे हम 2 सेमी की रेखा से दिखाएंगे ना। 2 सेमी उस क्या दिखाएंगे हम उसे 2 सेमी की रेखा से दिखाएंगे। अब इसी का एक उदाहरण को ले लो। 1 सेमी की रेखा खींचेंगे और 1 सेमी की रेखा जो है खींची, और चूंकि 2 लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है, अतः उसे हम जो है 2 सेमी में परिवर्तित करेंगे। तो इतनी दूरी हो गई। दोनों के बीच की वास्तविक दूरी होगी 1 सेमी बराबर 100 किलोमीटर। तो इसलिए अतः 5 सेमी बराबर कितना जाएगा 500 किलोमीटर क्या जाएगा 500 किलोमीटर क्या जाएगा 500 किलोमीटर हो जाएगा। अतः हम मान लेते हैं को और ख के बीच की जो दूरी होगी वह 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितना होगा 500 किलोमीटर। क्या होगा 500 किलोमीटर। तो इसे जो है इससे हम दूरी को निकाल लेते हैं। ये भूगोल में इस तरह के माप, किसी भी दूरी को मापने के लिए हम मापक को मानेंगे पहले, क्योंकि उतना बड़ा हमारे पास कागज नहीं है, इसलिए मापक को हम उसको छोटा करने के लिए हम मापक को मानते हैं और हम उसको दूरी को माप लेते हैं। धन्यवाद।